पद पा जाओगे, प्यार कहां से पाओगे। क्या अदा है, क्या जलवा है, पहले भी देखा है, अब भी देख रहे हैं। जयपुर की सड़कों पर जिस तरह से आज सचिन पायलट के घर के बाहर का नजारा रहा, देखिए किस तरह से राजस्थान की जनता अपने महबूब नेता को टूट कर चाहती है। यह हालात तब हैं जब वह कुछ भी नहीं है, टोंक के विधायक हैं। यह भी पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, फिर भी बिना किसी लालच के अगर जनता इस लगाव से जुड़ी हुई है तो फिर इसे ही तो जन नेता कहते हैं। मगर कुछ लोगों को यह बात बुरी लगती है। कहते हैं कि आपके खबरों में बैलेंस नहीं होता। मैं कहता हूं, मैं किसी दुकान पर नहीं बैठा हूं कि तराजू लेकर बैलेंस करने में लगा रहा हूं। जो सच है उसका पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि सचिन पायलट की घेराबंदी नहीं हो रही है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक और देश के उस हर हिस्से में जहां पर सचिन पायलट अपनी ताकत दिखा सकते हैं, वहां पर उनकी घेराबंदी की पूरी मोर्चाबंदी हो रही है। जो बंद दरवाजे हैं वहां पर दस्तक दिए जा रहे हैं और जो दरवाजा कभी बंद हो रहा है, कभी खुल रहा है, वहां लालच का लिफाफा पकड़ाया जा रहा है। मकसद एक ही है, पायलट के किले को ध्वस्त करना। मगर जनता इस तरह से अपने महबूब नेता को चाहेगी तो फिर कौन सचिन पायलट को जनता से अलग कर सकता है। एक तस्वीर यह भी है, इसे लेकर भी हम बातचीत करेंगे। ये वर्तमान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस तस्वीर का कोई लेना देना नहीं है, मगर ये तस्वीर अच्छी नहीं है। ये कांग्रेस के लिए तस्वीर अच्छी नहीं है, क्योंकि जिस तरह के हालात पूरे राजस्थान में नजर आ रहे हैं सड़कों पर कांग्रेस नेताओं के विरोध के, ये तस्वीर कांग्रेस के लिहाज से ठीक नहीं है। लौटेंगे इस तस्वीर पर, लेकिन बातचीत कर लेते हैं पहले सचिन पायलट को लेकर। देखिए, जो राजनीतिक नियुक्तियों की सूची आई है उसमें यह कोशिश की गई है कि एक संदेश दिया जाए कि हम उनके लोगों को एडजस्ट करना चाहते हैं। मगर जो बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आई है, यह सामने आई है कि इनके लोगों की औकात दिखाई जाए कि हम तुम्हें कहां और किस पद पर बैठा सकते हैं। अगर टूटना चाहो तो टूट जाओ। मगर हुआ उल्टा है। इससे सचिन पायलट का कद बढ़ा है। अक्सर ऐसा होता है कि जब जब अत्याचार होता है, जब जब किसी को दबाया जाता है, वह दुगने गति के साथ उभरता है। तो फिर सचिन पायलट खामोश क्यों हैं? जब उनकी घेराबंदी दिल्ली से लेकर जयपुर तक हो रही है तो वो क्या सोच रहे हैं? दरअसल कहा जा रहा है ये एक बड़ी तस्वीर है और उस तस्वीर में सचिन पायलट कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहते हैं, किसी को मौका देना नहीं चाहते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जो फीडबैक कांग्रेस आलाकमान के पास जा रहा है उसमें यही जा रहा है कि सचिन पायलट के बिना सरकार रिपीट नहीं होगी। तो फिर सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी, उसे लेकर कांग्रेस में मंथन चल रहा है। अब ये भूमिका कब डिसाइड होगी, उसे लेकर कोई नियत समय सीमा तय नहीं है, मगर होगी यह बात तय है। और यही वजह है कि सचिन पायलट खामोश हैं और उनके चाहने वाले भी खामोश हैं। राजनीतिक नियुक्तियां तो ऐसे दी गई थी जैसे कि पद लेने वाले अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाएं, मगर कोई आवाज आई नहीं। एक आध भावुक लोगों ने सोशल मीडिया पर कुछ लिख दिया, मगर ज्यादातर लोगों ने चुप्पी साधे रखी। यह पहली बार हो रहा है कि पायलट के चाहने वाले इतनी खामोशी से अपनी जलालत भी सह रहे हैं, मगर इसलिए सह रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि बड़ी तस्वीर अभी आनी बाकी है। मगर अशोक गहलोत खाली बैठे ऐसा नहीं है।
वो जो बजट निकाल कर लाए हैं अपनी जादूगरी वाला, उसे लेकर दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि राजस्थान की पूरी जनता गहलोतमय हो गई है। पूरे भारत में इसे लागू किया जा सकता है, मगर कांग्रेस आलाकमान यह जानता है कि नरेगा अशोक गहलोत का ही कंसेप्ट था, हमने लागू किया। आरटीआई भी इनका दावा है कि मेरा ही कंसेप्ट था, हमने लागू किया, मगर राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं हो पाई है। तो योजनाओं से सरकार रिपीट नहीं होने जा रही है कांग्रेस की, क्योंकि योजनाएं जनता तक पहुंचनी भी चाहिए। पिछली बार भी ऐसा संदेश दिया गया था कांग्रेस आलाकमान को कि मुफ्त दवा योजना सत्ता में वापस लाएगी, मगर इतिहास की सबसे कम सीट लेकर आई। इसीलिए कांग्रेस आलाकमान मूड बना रहा है, मगर अशोक गहलोत की उपयोगिता कम नहीं है। वो चाणक्य हैं कांग्रेस की राजनीति के, और जिस तरह से गोवा में, उत्तराखंड में, पंजाब में सरकार फंसी हुई है, कहा जा रहा है कि एक बार फिर से विधायकों को यहां पर रखने, लाने, ले जाने का जिम्मा अशोक गहलोत को ही दिया जाएगा, ऐसा दिल्ली से संदेश आ रहा है, क्योंकि अभी मिलकर आए हैं सोनिया गांधी से। दूसरी तरफ पवन बंसल से भी मिलकर आए हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। आप समझ गए होंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपयोगिता कांग्रेस में क्यों है और गहलोत क्यों जरूरी बने हुए हैं। अब लौटते हैं कांग्रेस की दूसरी तस्वीर के पास। देखिए, जिस तरह से अलग अलग जगहों से तस्वीर आ रही है वह विचलित करती है, इसलिए कि रीट परीक्षा धांधली को लेकर भले ही आप सोच रहे हो कि अखबारों ने छापना बंद कर दिया, रीजनल मीडिया ने छापना बंद कर दिया, तो राजस्थान के बेरोजगार मामले को भूल गए, ऐसा नहीं है। 3 सालों की कड़ी मेहनत, खून पसीना कोई ऐसे ही थोड़े भूल जाता है। अब जिस तरह से सोशल मीडिया में आ रही है खबरें कि देखिए भरतपुर से एक ही परिवार से इतने लोगों के नंबर आए हैं और सब पास हो गए हैं, करौली से भी इस तरह की स्थिति आ रही है सामने। हो सकता है एक परिवार के बच्चे मेधावी होते हैं, वो आ सकते हैं 4 या क्या 10 आ सकते हैं, मगर अगर संशय है तो जांच होनी चाहिए। राम कृपाल मीणा के स्कूल में जो सेंटर था रीट 1 का, क्या वहां कोई पेपर आउट नहीं हुआ होगा? मगर जांच नहीं हो रही है। अब सुनीता पचौरी जो गई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत करने के लिए, वो नई नई कार्यकारिणी में आई हैं। सुभाष गर्ग ने एक नई कार्यकारिणी बनाई है बन्ने सिंह को लेकर, उसमें उनका नाम है। वो भी रीट परीक्षा के समन्वयक थे, उनके स्कूल में सेंटर था। ये देखिए तस्वीर, ये तस्वीर है कांग्रेस सेवा दल के लोग लाठी लिए हुए हैं। अब बताइए कहां चले थे, कहां आ गए? कांग्रेस सेवा दल का मतलब क्या था? महात्मा गांधी के उसूलों और विचारों पर चलना। महात्मा गांधी की टोपी लगाने वाले, गांधी टोपी लगाने वाले अब गाड़ियों में डंडा लेकर घूमने लगे, हद हो गई। हो सकता है कि कांग्रेस सेवा दल में ऐसे लोग आ गए हों जिन्हें गांधी की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं हो। और सबसे ज्यादा तो गांधी जी के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ही बोल रहे हैं, और आजकल तो ये गांधी जी पर लेक्चर देने भी जा रहे हैं, मगर मुंह में राम बगल में छुरी। गाड़ियों से जा रहे हैं गांधी जी के बारे में बताने और गाड़ी में लठ पड़ी है। तो क्या कांग्रेस सेवा दल के लोग लठायत हो गए हैं? विरोध प्रदर्शन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के सामने नहीं हुआ। नेहरू जी के सामने तो प्रदर्शन हुआ था, तो गाड़ी से उतरकर उसका सामना किए थे। और अभी अभी की बात है, ममता बनर्जी को काले झंडे दिखाए गए बनारस में, वो गाड़ी से उतरी और खड़ी हो गई प्रदर्शनकारियों के सामने। और प्रियंका गांधी तो सबसे बड़ा उदाहरण है। मगर राजस्थान कांग्रेस में सेवा दल अब लठायत बन गया है। लाठी लेकर घूम रहा है कि अगर कोई भी काला कपड़ा दिखाया तो लाठियों से उसे कूटेंगे। कहां चले थे, कहां आ गए? गांधी जी कहा करते थे कि रोज प्रतिरोज के
दुश्मनों के व्यवहार से तंग होकर अपना व्यवहार बदल देने वाला कायर होता है, तो क्या कांग्रेसी सेवा दल कायरों की सेना हो गई है, जो गांधी जी के विचारधारा को छोड़कर लाठी लेकर गाड़ी में घूम रही है? कमाल की बात है। पुलिस वाले वहीं खड़े थे, पुलिस वाले गिरफ्तार करके किसे ले गए हैं? जो काले कपड़े दिखाने आए थे, उन्हें नहीं, जो लठ लेकर घूम रहे थे। देखिए, रीट ऐसा मामला है कि आप चाहे जितना भी भागें, बचेंगे नहीं, क्योंकि जनता में चर्चा है कि आखिर क्यों सरकार जांच से भाग रही है। छोटी छोटी मछलियां पकड़ रही है और मगरमच्छ के लिए बचाव में उतरी हुई है। एसओजी कुछ बोले तो समझे। रोज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हो जाती है कि फलां शहर में एक फलां को पकड़ा है, उसने पेपर पढ़ा था। अरे पेपर किसने पढ़ाया था उसे तो पकड़ो, मगर वहां नहीं पकड़ना है, इसीलिए जांच सीबीआई को नहीं देनी है। लेवल 2 वाले भी बैठे हैं शहीद स्मारक पर, कोई बातचीत उनसे नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं कि सिलेबस ही बदल दिया, वक्त भी नहीं है, हमारी बहाली भी नहीं कर रहे हो, जांच भी नहीं कर रहे हो। करना क्या चाहते हो? रीट लेवल 1 वाले कह रहे हैं कि इतनी बड़े स्तर पर धांधली हुई है, रिजल्ट में सब सामने आ गया है, एक बार जांच तो करा लो। रद्द करने की बात तो दूर है, लेकिन जांच भी नहीं कराएंगे। जो समन्वयक थे परीक्षा के और उनके कॉलेजों में सेंटर थे, कम से कम वहीं जांच करा लो। भरतपुर में रिजल्ट इतना ज्यादा क्यों आया है, इसी की जांच करा लो। कुछ तो जांच करा लो, लेकिन नहीं, कुछ भी जांच नहीं कराएंगे। हम तो बजट ऐसा दिए हैं और बजट भाषण पर ऐसा बोले हैं कि पूरा विपक्ष चित्त हो जाएगा। विपक्ष तो पहले से चित्त पड़ा हुआ है। किसे चित्त करना चाहते हो आप? राजस्थान की जनता को चित्त मत करो। विपक्ष की हालत क्या है? वहां पर भी ऐसा लगता है कि एक गुट लठैत बना हुआ है। अब देखिए, ऐसा पहली बार समझ में आ रहा है कि किसी पार्टी की कद्दावर नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ कोई शक्ति प्रदर्शन करना चाह रही हैं। विपक्ष में कोई पार्टी हो तो सत्ता पक्ष के खिलाफ कुछ करे तो समझ में आता है, अपनी ही पार्टी के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन कैसे हो सकता है? सतीश पूनिया को कमजोर दिखाकर कोई बीजेपी की मजबूती के लिए कैसे सोच सकता है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को औकात दिखाने को लेकर जो प्लानिंग बनाई जा रही है, ये शर्मनाक नहीं है क्या? लेकिन वहां दूसरा ही खेल चल रहा है। वहां खेल यह चल रहा है कि अगर हमें सत्ता नहीं मिलती है तो हम एक अपनी अलग औकात भी बना सकते हैं, जिसमें अगर चुनाव में ना जाएं तो कम से कम बीजेपी चुनाव में जाए तो उनकी मिट्टी पलीत कर दें। जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। विधानसभा में विधायकों से बयान दिलवाया जा रहा है कि फीता तो वसुंधरा राजे ही काटेंगी। अंदर ही माहौल बनाया जा रहा है, बाहर ही माहौल बनाया जा रहा है। क्या क्या भाषा के इस्तेमाल कर रहे हैं बीजेपी के पूर्व मंत्री ही अपनी ही पार्टी के खिलाफ कि सीएम का उम्मीदवार बनाओ। अरे सत्ता में तो आओ, क्यों सत्ता में तुम्हें बैठाएगी अगर जनता के मुद्दों पर तुम संघर्ष भी नहीं कर रहे हो? नर्सेस बैठे हैं शहीद स्मारक पर, विद्यार्थी बैठे हैं शहीद स्मारक पर, वहां जाने की फुर्सत नहीं है, जलसा कर रहे हैं जन्मदिन के मौके पर। बूंदी में, कोटा में कमाल की विपक्ष की पार्टी है, और फिर कहते हैं मेरे घर आ जाओ, मेरा सम्मान करो, वो फोटो मैं ट्विटर पर डाल दूंगी। कमाल की राजनीति है। राजनीति ऐसे नहीं होती। राजनीति के लिए जनता के दिलों में उतरना पड़ता है, और जनता के दिलों में कैसे उतरते हैं यह सीखना चाहिए। अगर जनता के दिलों में उतरे होते तो आज जलवा दिखाने की, जलसा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।